पत्नी अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा देती है, वो भी 1 लाख रुपए की सुपारी देकर। और जबकि वो पैसा जो जिस पैसे से उसकी हत्या करवाती है, वो पैसा भी उसके ही पति का होता है, किसी और का नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों करती है और उसने इतना घिनौना अपराध क्यों किया? इस साजिश में 3 लोग थे जिन्होंने उसकी हत्या करी थी और साथ ही उसकी पत्नी। चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसने ऐसा क्यों किया था? चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहाँ पर एक सड़क के किनारे एक बॉडी मिलती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो बॉडी की शिनाख्त करती है। शिनाख्त करने के बाद में जो मृत व्यक्ति होता है, उसके गले में दुपट्टा बंधा होता है, साथ ही उसकी, क्योंकि उसकी गर्दन काटी होती है। उसके बाद उसके ऊपर नुकीली चीज़ों से वार भी किया होता है कि ये किसका है, कहाँ से है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जान पहचान उसकी हो जाती है, बता दिया जाता है कि ये उस महिला का पति है। अब उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है। उस व्यक्ति की पहचान 40 साल के रहीश नाम की होती है। रहीश नाम का व्यक्ति होता है जो कि 40 साल का होता है। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है। तो वो बताती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। उसकी पत्नी की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर था जिस पर वो अक्सर बात किया करती थी। वो नंबर किसी जावेद नाम के व्यक्ति का था। अब उस जावेद नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता है। जब जावेद नाम के व्यक्ति को ढूंढा जाता है, वो भी हाथ हत्थे चढ़ जाता है पुलिस के। उसकी फिर अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है और वो फिर अपनी सच्चाई उगल देता है। वो बता देता है कि दरअसल ये जो इसकी पत्नी थी हरीश की, इसकी मुझसे बातचीत होती थी और इसका मुझसे प्रेम प्रसंग था। ये मुझसे बातचीत करती थी, दोस्ती हो गई थी। ये मुझे बताती थी कि इसका जो पति है, इसके साथ शराब पीकर मारपीट करता है। मारपीट करने के साथ ही इसे घर के लिए खर्चा भी नहीं देता है। इसके खर्चे के लिए पैसे, घर में पैसे नहीं देता, साथ ही इसके साथ मारपीट करता है। इसकी मुझसे दोस्ती हो जाती है और इन सब से तंग आकर ये मुझे अपने पति को रास्ते से हटाने की बोलती है। जब रास्ते से हटाने की बोलती है तो मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ जिसका नाम आफ़ताब होता है। उससे जब मैंने बात की तो उसने कहा कि मेरा बेटा है, इस काम को बड़ी ही अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है, वो मार देगा, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। जब वो ऐसे बोलता है तो वो उसकी पत्नी से, हरीश की पत्नी से बात करता है जावेद। तो वो इस पैसों के लिए तैयार हो जाती है, पैसे देने के लिए। तो 40,000 रुपये एडवांस में भी दिए जाते हैं, जो कि जावेद उस अपने दोस्त को देता है, जो कि वो दोनों बाप बेटे आपस में बांट लेते हैं और उनमें से कुछ पैसे जावेद को भी मिलते हैं। अब मिलने के बाद जो इन्होंने रची थी साजिश, उसके तहत वो उसको गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो अपने काम पर जा रहा होता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। वहीं उसकी बॉडी को मार कर उसे वहाँ सड़क के किनारे नाली में डाल देते हैं। डालने के बाद जब ये वो बॉडी मिलती है, वहीं पे घटना स्थल पर उसका वहाँ एक पेपर कटर भी मिलता है, जिससे कि उसको मारने में मदद की गई थी, साजिश को अंजाम दिया था। दोस्तों, इनमें लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार करा गया था। एक खुद उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाती है, जब जावेद सच्चाई बता देता है तो उसकी पत्नी से भी बात की जाती है, उससे भी पूछा जाता है तो वो भी फिर सच्चाई उगल देती है, बता देती है कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आए दिन मेरे साथ मारपीट किया करता था, मुझे खर्चा नहीं देता था और इन सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी दोस्ती जावेद से हो गई और इसके बाद मैंने फिर इसकी मदद से उसको रास्ते से हटाने की बात की, तो इसने, जावेद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसा कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना में उसकी पत्नी, हरीश की पत्नी को, जावेद को और उसके एक दोस्त को और उसके बेटे को, 4 लोगों को गिरफ्तार करा गया था। तो दोस्तों, एक पत्नी ने रची थी ये साजिश, तो क्या उसने सही किया था? अगर उससे परेशान थी तो उसे छोड़ भी सकती थी, कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया। अब उसकी सारी ज़िंदगी जेल में बीतेगी, दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना और ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये इसी 28 अगस्त की घटना है। 28 अगस्त को उसकी बॉडी मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। और प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर कर बताना कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।